सुप्रीम कोर्ट डटी हुई है कि जितनी भी इमारतें गैर कानूनी हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं, कहीं भी हैं, जहां भी हैं, इनको गिराया जाए। मज़ीद अब ये नहीं हो सकता। हर दफ़ा ये होता था कि किसी न किसी तरह से कि जनाब अब बन गया है, रहने दें, और फिर उसके बाद देखते थे कि ये सिलसिला जारी रहता था। कराची में हर तरह का आपने सुना है, चाइना कटिंग का सुना, कब्रिस्तानों पर कब्जे सुन लिए, हत्ता कि अब भी ये है कि जनाब पार्क्स और ग्राउंड्स कोई नहीं बची कराची में। उसके हवाले से भी हुक्म है कि जनाब इनको बहाल कराया जाए, खाली कराया जाए जो भी जहाँ जहाँ ज़मीन थी। तो अब इस पर गुलाम रज़ा साहब, ये जो हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हट रही। अभी भी एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से हो, कमिश्नर कराची वो पेश होते हैं तो उनकी तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती है अभी जाकर हमें दिखाएं कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्यों रोका गया है। अब इसमें ऐसे भी हैं तिजोरी हाइट्स के, वो अभी कोई रिहाइश नहीं उधर हुई थी तो, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि हम किसी का घर नहीं गिरा सकते, जो मर्जी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अपनी जगह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तो मानना पड़ेगा, चाहे वो उसमें किसी को तकलीफ़ हो या किसी बेवा का घर जो है वो गिर जाए, किसी के यतीम से सर छत सिरक जाए, या कोई हार्ट अटैक से मर जाए, या कोई बीमार हो जाए ये चीज़ सुन के, या उस किसी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसकी यही हो और किसी ने इस फ्लैट को बेच के अपनी बच्ची की शादी करनी हो, या किसी ने अपना बच्चा नौजवान पढ़ाना हो, उसको इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाना हो, या कुछ भी करना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मिनवान अमल उसके ऊपर करना उसकी ज़िम्मेदारी है। उनके पास इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने अमल दरामद के हवाले से भी आपने आज समाअत भी सुनी थी, देखी होगी, और उसमें जो सईद गनी हैं उनसे का इस्तफसार किया गया था, उन्हें बुलाया गया था। उससे पहले मुर्तज़ा वहाब जो थे वो पेश हुए, उनसे भी बातचीत हुई। तो उनका तो एक ही कहना है कि क़यामत आ जाए, कुछ हो जाए, हमें ये टावर जो हैं, नस्ला टावर भी और तिजोरी हाइट्स और दीगर जो, उनको हमने गिराना है और गिरता हुआ देखना चाहते हैं, और ये हर हालत में इसको साफ किया जाए जगह को। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के जो मकीन हैं वो तो अब छोड़ के बेचारे चले गए। वो ये कह रहे हैं तिजोरी हाइट्स, अगर मैं गलत नहीं, वो तो अभी शुरू ही हुआ था, वो तो अभी कोई रिहाइश करने भी तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। लेकिन ये जो सिविल एविएशन की ज़मीन का मामला है, जिस तरह उसको बदला गया, उसमें लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जो पार्क्स की बहाली का, प्ले ग्राउंड की बहाली का मामला है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सिविल एविएशन के मामला जो हैं, इसी तरह के मामला इस्लामाबाद में भी हैं, सेम मामला जो हैं उनके कराची में हैं। तो ये सिविल एविएशन के जो डीजी लगाए गए हैं, उनको इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे तफसीलात तलब की हैं। इससे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, और ये ख़ुद ब खुद इस तरह के फ़ैसले कर लिए जाते हैं जिनकी बिना पे बाद में लोग जो हैं वो नुकसान उठाते हैं। यहाँ का जो केस है, इस्लामाबाद के करीब जो हाउसिंग सोसाइटी सिविल एविएशन के साथ मिलके जो बनाई जा रही है, और कुछ और बहुत सारी वो तफसीलात है, पूरा एक प्रोग्राम है इस हवाले से, क्योंकि ये सोसाइटियों की जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल चल रही है, कोई भी शख्स उठता है, एक सोसाइटी अनाउंस करता है, लोगों से पैसे लेता है, और अगर 100 कनाल ज़मीन है तो 400 कनाल बेच देता है। उसके बाद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि हमारी फ़ाइलें चोरी हो गई हैं, या नए किसी ने प्रिंट करा लिए फाइल्स, तो हमारे पास अब इतने नहीं हैं। जो शख्स चाहता है उसको कह दिया जाता है कि आपकी तो फेक है फ़ाइल, तो वो 100 फाइल्स जो हैं वही उनके पास होती हैं, बाकी 300 फाइल्स को इसी तरह से घुमाया जाता है, और फिर चक्कर पे चक्कर लगते हैं। ये सोसाइटियों का, किसी सोसाइटी सिवाय चंद 1, 2, 3 सोसाइटियों के, बाकी किसी भी सोसाइटी को उठा के देख लें, उसमें मैटर रिमेन्स द सेम है। कोई एनओसी देने वाले, कोई वहाँ पे जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं वो, या वहाँ के जो लैंड एक्विजिशन, या आप जो सोसाइटी रजिस्ट्रार जिसकी मेन जिम्मेदारी बनती है, या उस वक्त के वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, और वहाँ पे एसी जो होते हैं, किसी के पास आप चेक कर लें जाके, कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो सोसाइटी वाले अपनी मर्जी कर रहे हैं। एक चीज़ है कि जब ये चीज़ें हो रही हों, कोई सोसाइटी गलत बन रही है, कोई बिल्डिंग गलत बन रही है,
उस वक्त रोकना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बाबर साहब जब हो गया है, यानी यहाँ पर आप देखें ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें सामने आ रही हैं, पार्क, स्कूल, उनकी ज़मीन पर कहीं पार्किंग बनाई गई है, कहीं शादी हॉल बना दिए गए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, ये कहीं तो ये सिलसिला रोकना होगा। उसामा साहब, मसला ये है, सिलसिला बिल्कुल रोकना होगा। फिर ये कराची के हद तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। लाहौर में चुबुर्जी क्रिकेट ग्राउंड थी, वहाँ पर सारा मेट्रो का पिछले 6 साल से मलबा पड़ा हुआ है। लाहौर में सिविल सेक्रेटरीट की क्रिकेट ग्राउंड थी, वहाँ पर उसको पार्किंग लॉट बना दिया गया। पंजाब असम्बली के सामने एक क्रिकेट ग्राउंड थी, उसको पंजाब असम्बली की पार्किंग बना दिया गया है। मीनार पाकिस्तान में क्रिकेट पे बैन लगा दिया गया है। बाकी ये जो सारी ग्राउंड थी, ये यूथ के लिए थी, बच्चों के लिए थी, यहाँ पर क्रिकेट खेली जाती थी, यहाँ पर क्लब थे। ये सारी क्रिकेट ग्राउंड जो है, यहाँ पार्किंग स्टैंड बनी हुई है, यहाँ बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर हालात ये हैं कि नालों के ऊपर मल्टीमीडिया प्लाजे बने हुए हैं, सरकारी ज़मीनों पर प्लाजे बने हुए हैं। हड़प्पा टेक्सटाइल मिल्स का एक क्लासिकल केस है, जिसमें सरकारी ज़मीन के ऊपर एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है और उसमें गवर्नमेंट शामिल है, गवर्नमेंट के शीरबाद से बनाई जा रही है। ये साहिवाल में हड़प्पा टेक्सटाइल मिल, और वो अरबों रुपए की ज़मीन है और उस पर जनाब एक सोसाइटी बना दी गई है। मेरा यहाँ पर ठीक है, कराची का फोकस ठीक है, लेकिन लाहौर या बाकी बड़े शहरों में जहाँ पर इस तरह से, जिस तरह से गुलाम मुद्रा साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की वो बात कर रहे हैं, जहाँ पर लॉज की वायलेशन की जा रही है, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके नाजायज़ तजावुज़ात वहाँ पर खड़ी की जा रही हैं। एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट जो है वो खान साहब आते हैं, वो कहते हैं जी हमने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो जनाब यहाँ पर बहाल करवा दी, सरकारी ज़मीन वागुज़ार करवाई है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बड़ा कारनामा है। और दूसरी तरफ सरकार, मैं आपको बेतहाशा सरकारी ज़मीनें बताता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल हड़प्पा टेक्सटाइल मिल की है कि वो अरबों रुपए की ज़मीन है और जनाब वो उस पर हाउसिंग सोसाइटी बना दी गई है। वो क्यों नहीं वागुज़ार कराई गई? उसमें कौन कौन से लोग हैं जो उसमें शामिल हैं स्कैंडल में? लेकिन इमरान खान साहब ने अब ये कहा है कि जी हमने उसको डिजिटल मैपिंग की है और उसमें कोई 5,500 अरब रुपए की कोई ज़मीन तकरीबन, बल्कि इससे ज़्यादा ही कह रहे हैं, 5,500 अरब से भी ज़्यादा है कुछ, कि जो जंगलात की ज़मीन, सरकारी ज़मीन जिस पर कब्जे हो गए हुए हैं, तो अब इस पर वो एक्शन लेंगे। तो शायद उसमें ये सारे पूरे मुल्क में फिर एक्शन नजर आए। उसमें मे बी रेलवे की ज़मीन जिस तरह से है, एक्शन जो हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, एक्शन जो हो रहा है, कोई गरीब आदमी, किसी को 4 एकड़ ज़मीन पुरानी वहाँ पर पड़ी हुई थी, वो सारी कलर ज़दा थी, उस बेचारे ने वहाँ पे उसको आबाद कर दिया, वहाँ पे एक्शन हुआ, उससे वो ज़मीन वापस ले ली गई, उसको जुर्माना कर दिया गया। ये जो दुकानें कोई थोड़ी बहुत आगे गई हुई थी, वो दुकानों को तोड़ दिया गया, फुटपाथों को क्लियर कर लिया गया। ये इस तरह की चीजें हैं जो मैं किसी बड़े कब्जा ग्रुप से कोई नाजायज जमीन अभी तक नहीं निकाल सकी। गरीब आदमी तो नहीं बनाए होंगे ना सर, ये तो बिल्डर जो है, ये तो सब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पंजाब में भी स्टार्ट होना चाहिए, सर पूरे इस्लामाबाद में भी होना चाहिए, और हर जगह पे जहाँ पे नाजायज तजावुज़ात हो रही हैं, जहाँ पे जो मुलव्विस है उसकी गर्दन भी कटनी चाहिए। गरीब आदमी तो गया, वो तो मर गया, जिसने वहां पे फ्लैट खरीदा था उसको तो निकाल दिया गया। इस्लामाबाद में मसला ये है कि जिसने इसमें पैसे पकड़े थे, जिसने इसमें माल बनाया, उसकी भी गर्दन नहीं होनी चाहिए। गुलाम साहब, इस्लामाबाद में ये हुआ तो है, अभी पिछले दिनों बड़ी अफसोसनाक जो खबर आई, जिस तरह से एकदम वो सैलाबी सूरत हाल हो गई एक सोसाइटी में, और पता चला कि वो नाला जो है उसको छोटा कर दिया गया था, और उसकी वजह से वो जो सैलाबी पानी था, बारिश का था, कोई ये नहीं कि कुछ ऐसा सैलाब आ गया, बारिश की वजह से अचानक इस तरह से हुआ था। तो बीच में जो प्लाजा वगैरह था उसका क्या हुआ? वो गिराने का नहीं कह दिया गया था उसके बाद? उसको भी अभी गिराने के लिए बातचीत ही चल रही है मुख्तलिफ तरह के। अब तो ज़ाहिर है क्योंकि वो हम बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो 1-2 इजलास हुए थे, उन इजलासों के बाद बात उसी जगह पे खड़ी है। वो प्लाजा भी उधर ही है, वो नाला भी उधर ही है जो उसके ऊपर बनाया गया था, और बात अभी मेरे ख्याल में आस्ता आस्ता उसमें तो हलाकत भी हो जाएगी, क्योंकि खातून उसका बच्चा, देखिए वो उसमें जी, मैं यकीन माने कि जो गरीब हैं, एक आज ऑपरेशन हुआ है आज एक I-8-4 में, वहाँ पे बिल्कुल को गरीब नाले के करीब किसी ने कच्चा अपना घर बनाया हुआ था, उसको जाके गिरा दिया गया अथॉरिटी की जानिब से, और उस बंदे को हार्ट अटैक हो गया, तो वो उसको सिटी हॉस्पिटल में, बंदा वो उधर है, कुछ इतलात थी कि वो बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया है। आम गरीब आदमी के लिए है ये कानून, और जो करोड़ों अरबोंपति हैं उनके लिए हैं और कानून। और जितनी सोसाइटियाँ, मैं चैलेंज करता हूँ इस्लामाबाद में
जितनी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं जी 1% निकाल के, या 1 से भी 0.1% काले निकाल के, हर सोसाइटी ने कब्रिस्तान खाया हुआ है। हर सोसाइटी ने इर्द गिर्द की ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, नालों पे कब्जे किए हुए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने जो अगर 1000 फाइल बनती है, उनके 1000 प्लॉट है तो 3-3000 प्लॉट बेचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सोसाइटियों में इलेक्शन, यानी आप बता रहे हैं सैकड़ों हजारों इस तरह की होंगी मिसालें, बल्कि मैं शायद कम कह रहा हूं, ये तो सैकड़ों हजारों तो जहां मैं अभी उसामा गाजी साहब, जिनका एक काम है नीचे, उसामा गाजी साहब, आज जी मैं आपको बताऊं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस लिया हुआ था नैब से, उनको रिकवरी शिकवरी जो की जल्दी से ब्रेक, उस हवाले से पूछा हुआ था कि आप आए। चेयरमैन नैब साहब को बुलाया गया था, चेयरमैन नैब साहब आज लाहौर चले गए। तो आज राना तनवीर साहब की ज़ेर सदारत हुआ था ये इजलास, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोगों की गर्दनें पकड़ते हैं, आपकी गर्दन काबू में आई है तो आप इधर उधर क्यों भागते फिरते हैं, आएँ और आके बताएं। तो अभी उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी है और कहा है कि चेयरमैन साहब खुद पेश हों और वो बताएं। एहतसाब का तो यहाँ ये आलम है, जब कोई अपने गले के अंदर, अभी यकीन कीजिए कि इस्लामाबाद के इतने बड़े बड़े सोसाइटीज़ के स्कैंडल हैं कि एक सोसाइटी पकड़ने लगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखी है और लोगों के पैसे बर्बाद हैं। लोग पागलों की तरह फिर रहे हैं कि हमारे पैसे कहाँ गए, हमारे पैसे कहाँ गए। अभी रिसेंट कल या परसों एक स्टोरी भी आपको देंगे, बड़ी ज़बरदस्त एक सोसाइटी इसी तरह से, उन्होंने भी इस तरह, वो मालक ने एक ने FIR करवाई है। वो कहता है मैं बिल्ली एरिया से गुजर रहा था पैदल, तो मैंने देखा कि मेरी सोसाइटी की फाइलें किसी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर छपने के बाद बाहर धूप में सूखने के लिए डाली हुई थी। अब ये अंदाज़ा लगाएं ये FIR है, और FIR काटने वाले भी देखें और FIR देने वाले भी देखें। और वो उसने कहा कि जी उनको असल क्या है, उनके पास ज़मीन कम थी, वो 300-400 प्लाट बेचे थे उन्होंने, बाकियों की 4000 वैसे ही पैसे खा गए वो। तो अब ये नया शोशा उन्होंने इससे एक नहीं 100 केस है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।